हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। तो वन नाइनर सीरीज में हमने अभी देखा था रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को। तो आज हम देखने वाले हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन चमोली डिस्ट्रिक्ट से। चलिए दोस्तों, चमोली डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है दोस्तों हमारा, चमोली जनपद का गठन कब हुआ था? चमोली जनपद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों फरवरी 1960 में। कब हुआ था? फरवरी 1960 में। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा विदिशा। विदिशा के किस राजा ने चौथी सदी में मध्य यहाँ हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर बनवाया था, जिसे अब जाना जाता है? तो विदिशा के जो राजा थे उन्होंने चौथी सदी में जो एक यहाँ हिमाद्री शैली का, ठीक है, कौन सी शैली का? हिमाद्री शैली का एक मंदिर बनवाया था। उसको जो अब जाना जाता है वो जाना जाता है गोपेश्वर मंदिर। ठीक है, गोपेश्वर नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये एक क्या है? ये प्राचीन मंदिरों में जो है सबसे बड़ा मंदिर भी है। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। ये प्राचीन मंदिरों में जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में एकमात्र ऐसा नगर कौन सा है जहाँ ना तो अधिक गर्मी, ठीक है, जहाँ ना तो अधिक गर्मी और ना ही दोस्तों अधिक सर्दी पड़ती है। याद रखना है, जहाँ पे ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी पड़ती, वो हो जाएगा हमारा गोपेश्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोपेश्वर। यहाँ पे जो है दोस्तों ना तो अधिक सर्दी पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा किस मंदिर की दीवारों पर, ठीक है, किस मंदिर की दीवारों पर क्या है? चार नागवंशीय राजाओं, यानी कि चार नागवंशीय राजा जो थे, एक तो हो गया आपका स्कंद नाग, एक हो गया विभु नाग और अंशु नाग तथा गणपति नाग। ठीक है, तो वो कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर चार नागवंशीय राजाओं स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग तथा गणपति नाथ के मुख्य उत्कीर्ण है? तो वो कौन सा हो जाएगा? रुद्र महालय मंदिर। ठीक है, जो कि गोपेश्वर नाम से भी जाना जाता है, रुद्र महालय गोपेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नोट में देख लेते हैं दोस्तों, इसके थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं वो भी हम देखते चलेंगे। इस मंदिर में दर्शनीय मूर्तियां जो है हमारी वो हो जाएगी कौन कौन सी? गुप्तकालीन हो गई एक तो, गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति, ठीक, और उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति। ठीक है, बाकी आपका पूर्व मध्यकाल की क्या धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में कौन सी? बुद्ध मूर्ति हो गई। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी। और 12वीं सदी की वीणाधर नटराज मूर्ति। ठीक है, ये और एक हो गई 12 भुजी चंडिका आदि देवी। ये जो यहाँ पे क्या है, इतनी जो
मंदिर में जो है दर्शनीय मूर्तियाँ हैं, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अगला है गोपेश्वर के समीपवर्ती कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो गोपेश्वर के समीपवर्ती जो दर्शनीय स्थल होंगे वो हो जाएगा कौन कौन से। एक तो हो जाएगा आपका रुद्रनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ, और अनुसुईया मंदिर हो गया, और अत्रि मुनि आश्रम हो गया, गोपीनाथ मंदिर हो गया, गोपेश्वर शिव मंदिर हो गया, और बैतरणी कुंड हो गया, और इसके अलावा क्या है बांज वृक्ष जो है उसके समूह जो है यहाँ पे क्या है मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, ठीक है। ये आपको सारे के सारे क्या करना है याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है पंचबद्री। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है। पंचबद्री, ठीक है, पंचबद्री जो है यानी कि पांचों बद्री, ये विष्णु भगवान को ही बोला जाता है दोस्तों। तो ये किस जिले में है पांच बद्री जो है पंचबद्री, ये आपके कहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये, ठीक है। पांचों बद्री चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कौन कौन से हमारे उनके नाम देख लीजिए। एक तो हो गया ये पंचबद्री हो गया आपका, ठीक है, आदि बद्री हो गया, भविष्य बद्री हो गया, विरद बद्री हो गया, और योग ध्यान बद्री हो गया, ठीक है। तो ये पांच बद्री हैं और ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। इसमें बद्रीनाथ जो हो गया इसको विशाल बद्री भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बद्रीनाथ जो है इसको क्या बोला जाता है विशाल बद्री भी बोला जाता है, ठीक है। और अगला जो है हमारा आदि बद्री, ठीक है, क्या है आदि बद्री। आदि बद्री जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है ये मंदिर जो है दोस्तों अत्यधिक प्राचीन है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में। ये भी आपको याद रखने हैं थोड़े इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इससे आपका कोई भी छूटेगा नहीं। गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है क्या है इस मंदिर में आदि बद्री जो मंदिर है इस मंदिर में क्या है भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है, ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। भगवान विष्णु की एक ऊंची प्रतिमा भी है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री जो है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ये भी आपका कहाँ पर है जोशीमठ में है दोस्तों ये, ठीक है। जोशीमठ से 18 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों ये। यहाँ पे जो है हमारा क्या है सुबैन नामक स्थान पे ये स्थित है, ठीक है। याद रखना है सुबैन नामक स्थान पर स्थित है, सुबैन नामक स्थान पर भविष्य बद्री, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कलयुग आने पर जो है बद्री विशाल जो है सॉरी ये जो लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेशली है भविष्य बद्री में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है भगवान विष्णु जो है उनके क्या होता है आधे आकृति की पूजा होती है, ठीक है। भगवान विष्णु के क्या होता है आधे आकृति की पूजा, ये भी आपको याद रखना है। आधे आकृति की पूजा होती है यहाँ पे भगवान विष्णु, ठीक है। अगला है हमारा वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री भी दोस्तों जोशीमठ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर अनीमठ में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो है आपको याद रखना है वृद्ध बद्री में यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो है क्या किया गया था
बद्रीनाथ का सर्वप्रथम मूर्ति स्थापित की गई थी यहाँ पे, ठीक है, किसके द्वारा? शंकराचार्य द्वारा। शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे जो है बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई थी सबसे पहले, ठीक है, बिरुद बद्री में शंकराचार्य जी द्वारा, ठीक है। और अगला है हमारा योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पांडुकेश्वर में यहाँ पे जो योग ध्यान बद्री मंदिर वो क्या है? पांडव शिला। यहाँ पे क्या है? पांडव शिला भी आपको याद रखना है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति लाई जाती है शीतकाल में, जब कपाट बंद होते हैं दोस्तों, योग ध्यान बद्री के जब शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है बद्रीनाथ की क्या चतुर्मुखी मूर्ति, यानी 4 मुखों वाली मूर्ति, चतुर्मुखी मूर्ति यहाँ पे लाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इनमें से कुछ भी दोस्तों पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत स्थित मालाबार क्षेत्र से होते हैं, ठीक है। ये जो है वहाँ पे जो बद्रीनाथ धाम में जो पूजा की जाती है जिनके द्वारा, वो मालाबार क्षेत्र के रहने वाले होते हैं, इनको बोला जाता है रावल, ठीक है। रावल, ये रावल कहलाते हैं, ठीक है। मालाबार क्षेत्र के रहने वाले रावल होते हैं जो बद्रीनाथ धाम में क्या करते हैं? पूजा करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बंटा हुआ है? तो ये हो जाएगा 3 भागों में, ठीक है। कौन कौन से 3 भागों में बंटा हुआ है, ठीक है। सिंह द्वार हो गया, मंडल और गर्भगृह, ये 3 पार्ट में डिवाइड है बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के किस राजा के शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो ये बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था ये गढ़वाल वंश के राजा के शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो वो जो राजा थे गढ़वाल वंश के कौन थे? वो हो जाएंगे राजा अजयपाल, ठीक है। कौन थे? राजा अजयपाल। और नेक्स्ट है तप्त कुंड और तप्त कुंड, नारद कुंड और सत्यपत कुंड और त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड, ठीक है। ये 5 कुंड है, ये भी हमारे कहाँ पर हो जाएंगे? ये बद्रीनाथ में, ये भी, ठीक है, बद्रीनाथ चमोली में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये हो गया। नेक्स्ट है गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और बृहतपाल शिला, ठीक है। ये शिलाएं हैं हमारी कहाँ पे? ये भी आपकी सारी के सारी कहाँ पे? बद्रीनाथ में, ठीक है, बद्रीनाथ चमोली में। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी थोड़ा हम इसमें कैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गरुड़ शिला, नारद शिला और मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और आपका क्या ब्रह्मपाल शिला। ये सारी की सारी कहाँ पर हो जाएंगी? ये भी बद्रीनाथ चमोली में, ठीक है। और अगला है हमारा पंचधाराएं कहाँ स्थित है, ठीक है। पंचधाराएं,
यानी कि 5 धाराएं दोस्तों ये भी बद्रीनाथ में स्थित है। ठीक है, 5 धाराएं भी कहाँ पर हो जाएंगी आपकी कहाँ पे हो जाएंगी, 5 धाराएं ये भी बद्रीनाथ में। और जब 5 धाराएं जो है हमारी वो भी आपको याद रखनी है दोस्तों, पूछ सकता है। ठीक है, तो वो है हमारी, एक तो हो गया आपका क्या, कुर्मू धारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुर्म धारा, कुर्म धारा हो गई। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपकी प्रहलाद धारा, प्रहलाद धारा। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ यदि समझ में ना आ रहा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपको अच्छे से सुन के आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल के, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कुर्म धारा हो गया, प्रहलाद धारा हो गया, और इंदु धारा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक इंदु धारा, इंदु धारा, इंदु धारा हो गया। ठीक है, और चौथी हो गई आपकी क्या, उर्वशी, उर्वशी धारा, सॉरी, उर्वशी धारा तथा भृंगु धारा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 धाराएं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, और नेक्स्ट है नेक्स्ट हो जाएगा हमारा स्कंद पुराण। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, सॉरी, स्कंद गुफा, और क्या है, गरुड़ शिला। ठीक है, स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा, और राम गुफा। तो ये भी कहाँ पे है, तीनों गुफाएं ये भी बद्रीनाथ में। ठीक है, स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा, राम गुफा, ये सारी के सारी कहाँ पे हो जाएंगी, बद्रीनाथ में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ में हो जाएंगी दोस्तों ये चारों के चारों। ठीक है, और इसके अलावा मुचकुंद गुफा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेना दोस्तों, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, और ब्यास गुफा, ये भी कहाँ पे, बद्रीनाथ में। ये दोस्तों, ये बद्रीनाथ भी सही है ऑप्शन में यदि बद्रीनाथ आ, लेकिन ये बद्रीनाथ से दोस्तों आगे है, ये माणा गांव के निकट है। ठीक है दोस्तों, माणा गांव के निकट, कहाँ पे, बद्रीनाथ में ये दोस्तों, माणा गांव के निकट। ठीक है, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, और ब्यास गुफा। ठीक है, ये सारी के सारी जो है बद्रीनाथ में ये गुफाएं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी, नेक्स्ट बृहद बद्री में सर्वप्रथम किसके द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा, ठीक है, बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई। यानी कि बृहद बद्री में जो है दोस्तों सबसे पहले क्या बोल रहा है कि किसके द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई, तो ये है दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पे सबसे पहले बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, और इसमें बृहद बद्री में हमने अभी आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पे जो है क्या है, बृहद बद्री की जो है ये अभी क्या है, बृहद या पहली बद्री भी कहलाती है। नेक्स्ट है पंच केदारों में से कौन से 2 केदार चमोली में स्थित है। ठीक है, तो 5 केदार हैं हमारे उत्तराखंड में, 2 उनमें से 2 पूछ रहा है कि 2 चमोली में। ठीक है, अब बाकी आपको पता है 3 हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, 2 हो जाएंगे चमोली में। तो चमोली में जो 2 हैं वो है, एक तो रुद्रनाथ हो गया और एक कल्पेश्वर महादेव मंदिर।
ठीक है। तो ये दो हमारे कहाँ पे हो, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव मंदिर, ये चमोली में है। इसके अलावा जो 3 है हमारे वो रुद्रप्रयाग में, वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक है तुंगनाथ, एक तुंगनाथ हो गया, और एक हो गया केदारनाथ, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मद महेश्वर। ये जो 3 केदार हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ये 3 रुद्रप्रयाग में, और ये जो 2 हैं, 2 जो हैं ये हैं चमोली में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। 5 केदार हैं हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है। 2 केदार चमोली में हो गए, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव मंदिर, ठीक। 3 हो जाएंगे हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, तुंगनाथ और केदारनाथ और मद महेश्वर नाथ, ठीक है। ये 3 हो जाएंगे रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आपके। और चलिए अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब आज के सेशन का, तो इसको देख लेते हैं। भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन किस मंदिर में किया जाता है, ठीक है। भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन, ठीक है। भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन जो है किस मंदिर में किया जाता है, तो ये किया जाता है रुद्रनाथ में, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है, रुद्रनाथ में किया जाता है दोस्तों ये, ठीक है। और रुद्रनाथ जो है दोस्तों कहाँ पे है, भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे जो है भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन होता है, ठीक है। रुद्रनाथ मंदिर जो है दोस्तों, अगर ये पूछ लिया तो ये आपका 2286 मीटर की हाइट पे है ये मंदिर हमारा रुद्रनाथ, ठीक है। 2286 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और इसमें जो एक फैक्ट है दोस्तों रुद्रनाथ मंदिर का, वो ये है कि यहाँ पे जो है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मान्यता है कि मनुष्य जो है शरीर त्यागने के पश्चात जो है लोगों की आत्मा यहाँ स्थित वैतरणी नदी, यहाँ पे जो वैतरणी नदी है ना दोस्तों, याद रखना वैतरणी नदी, तो मनुष्य की आत्मा जो है वैतरणी नदी को पार करके जो है तो वो आगे बढ़ती है, ठीक है। ऐसी क्या है मान्यता है दोस्तों, ठीक है। और बाकी एक इसमें जो है ये जो है हमारा चतुर्थ केदार के रूप में क्या बोलते हैं, सॉरी, तीर्थ, क्या है, पितृ तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। रुद्रनाथ जो है क्या है, ये याद रखना है ये भी आपको, पितृ तीर्थ के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए ये आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पे नए आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।